सो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो हालांकि ये चैप्टर बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत की बात नहीं है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ये कह सकते हैं 40% उम्मीद है इससे क्वेश्चन आएगा। बट सवाल ये है कि हम इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है, तो आइसोमेरिज्म में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनसे लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो तो उधर दिक्कत होगा। और मैंने देखा है कि नीट में हर साल एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर होता है, और जेई में यूजुअली मेंस में तो नहीं, बट एडवांस में कई बार क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से दिया हुआ है कुछ स्पेसिफाइड। तो हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कई टाइप के हैं, कुछ वैरायटीज भी हैं, हम सब वन बाय वन देखेंगे। देखो शुरुआत में क्या होता था, जैसे कि नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हम क्या है कॉमन नेम, हम लोग क्या होता है घर में एक नाम होता है, घर में जो लोग यूज करते हैं, बट एक कॉलेज में जो होता है वो नाम अलग होता है। तो कॉलेज का नाम हमारा ऑफिशियल होता है जिस नाम से हम हर जगह जाने जाएंगे। अब आप घर में हो तो घर में आपको गोलू मोलू कुछ भी बुला सकते हैं, बट आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ गोलू मोलू कह के बुलाएंगे तो कोई जान भी नहीं करेगा गोलू कौन है। आपका कुछ ना, जैसे आपका आदित्य नाम है तो आदित्य नाम से ही जाना जाएगा, आपका पुष्कर नाम है तो पुष्कर बोलेंगे, सब जानेंगे उस लड़के की बात है। अब बोले गोलू कहाँ है, अब गोलू कौन है किसी को नहीं पता है, तो वो कॉमन नेम है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, जैसे मिथेनॉल, उसका कॉमन नेम वुड स्प्रिट है ना, मिथेनॉल का, बट आईयूपीएसी नाम क्या है, मिथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल आईयूपीएसी नाम है इसका। ऐसे आप विनेगर देखो, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम में उसको विनेगर कहा जाता है, बट एक्चुअली क्या है वो इथेनोइक एसिड, कॉमनली दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऐसे जैसे मेढक, मेढक को हम लोग अपने यहाँ मेढक कहते हैं, क्या चाइना वाले उसको मेढक कहते होंगे, नहीं। इवन आप देखो अपने देश में अलग अलग शहर में सब्जियों के नाम भी बदल जाते हैं। हम जिस सब्जी को यहाँ भिंडी बोल रहे हैं कहीं और कुछ बोला जाता होगा, कहीं पर हम नेनुआ बोलते हैं उसको कुछ और बोला जाता होगा। सो हर एक किसी क्या साइंटिफिक नाम होना चाहिए, जिस नाम से, जैसे मेढक को अगर कोई राणा टिग्रिना कहेगा तो पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक नाम मेढक का वही है ना। अब तुम अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग हो सकता है। सो एक कॉमन नेम होना चाहिए, जिसको आईयूपीएससी ने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि आईयूपीएससी का एक रूल है, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग कोई नाम होगा तो पूरे वर्ल्ड में कंपाउंड उसी नाम से जाना जाएगा। तो आईयूपीएससी, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, आईयूपीएससी में क्या होता है, पूरे देश भर के साइंटिस्ट का ये क्या है, एक संगठन है, ग्रुप है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हर किसी का सुझाव है, और सुझाव के अकॉर्डिंग एक सिस्टम बनाया गया जिसमें नाम दिया गया। अब जैसे देखो, अब नाम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं आप, नॉमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी पढ़ते हो, जब 100 एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, जैसे 101, तो हम क्या अनिल अनियम, ऐसे है ना, हम नाम लिखे वहाँ पे 100 से ज़्यादा है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आईयूपीएससी नाम आता है, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आता है। तो ऑलमोस्ट रूल क्या है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, केवल इनऑर्गेनिक में जो है वो उसका अलग है। तो कुछ रूल तो कॉमन हर जगह हैं, तो हम अगर एक जगह पढ़ेंगे तो हमें 3 जगह चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, इसलिए हमें यहाँ पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो इनके नाम थोड़े हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सो आईयूपीएससी नाम में सजेस्ट किया है, देखो किसी भी कंपाउंड का नाम हम 3 चीज़ों से मिलकर लिखते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है, सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद किसी भी कंपाउंड का वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट होता है, मतलब वर्ड रूट बताता है कितने कार्बन का चेन है। और लास्ट स्टेप में क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स। ठीक है, सफिक्स लिखा जाता है। सो टोटल जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन सा पार्ट है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब हमें ये तीनों के बारे में जानना है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है। बट अभी आप जाओगे थोड़ा और डिटेल में, तो जो हमारा प्रीफिक्स है ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इसको हम थोड़ा और स्पेसिफाई करें कि अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स कर लें तब ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी ऐसे ही होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर हम अब और डिटेल में जाएं तो भाई प्राइमरी को पहले लिखेंगे, सेकेंडरी को नहीं पता, यहाँ प्राइमरी को पहले लिखेंगे कि सेकेंडरी को, तो इसको और मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। अब इस केस में क्या करना होगा हमें, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, कार्बन का चेन होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अब सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स पहले लिखा जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स में सेकेंडरी पहले लिखा जाता है, बट यहां कौन पहले लिखा जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है,
प्राइमरी के बाद लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हम सबसे पहले जान लें कि जो नाम लिखने जाएंगे, नाम पूरा जो है यही ट्रेंड फॉलो करेगा। सो हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, और इनको क्यों पहले किसी को बाद में क्यों लिखा जाता है। ये सारी बातें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं, वर्ड रूट क्या है, सब पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले ये तो बना लो कि प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं। ये पता होगा तो हमारा आधा काम बन जाएगा। तो प्रीफिक्स नाम से ही लग रहा ना, प्री मतलब पहले ही कर दिया, फिक्स। जैसे तुम यहाँ से निकले घर जाने के लिए, रास्ते में एक मोड़ आएगा ना, उस चौराहे का कोई नाम होगा। जैसे मान लो यहाँ से हम संकट मोचन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जाना संकट मोचन के अपोजिट, तो किसी को रास्ता क्या बताओगे, आप यहाँ से निकलकर संकट मोचन के अपोजिट जाएंगे तो उसका घर है, तो संकट मोचन प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद उसका घर आया ना। जैसे मान लो हमें बेचू जाना है, तो लंका से होते हुए जाएंगे, तब डेस्टिनेशन तो बेचू है बट जाना किधर से है, लंका से होते हुए। तो लंका क्या है, प्रीफिक्स, वो पहले से फिक्स है, वहां आपको जाना ही है। तो ऐसे ग्रुप या एटम जिनको हम नॉमेनक्लेचर में पहले ही कर देते हैं फिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो अब लिखेंगे हम लोग वन बाय वन सबका डेफिनेशन। तो प्रीफिक्स क्या बताया मैंने अभी आपको, प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स होता है दीज आर एटम, ये कोई एटम हो सकता है या कोई ग्रुप हो सकता है, और माइनर फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, और माइनर फंक्शनल ग्रुप विच आर रिटेन जस्ट बिफोर द, किसके पहले लिखा जाएगा, वर्ड रूट के पहले ना, जस्ट बिफोर द वर्ड रूट, वर्ड रूट के ये पहले लिख दिए जाते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा ब्यूटेन, अब इस कंपाउंड का नाम जैसे हमने इसको लिखने जा रहे हैं, ठीक, ये कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिखना है, तो इसका नाम है 2-क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो क्लोरो को हमने बता दिया ना कि जो हमारा कार्बन है, कितने कार्बन का चयन है, 4 का है ना, उसमें पोजीशन नंबर 2 पे कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन पहले ही हो गया फिक्स, कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन, तो इसका क्या नाम हुआ, 2-क्लोरो ब्यूटेन। तो ये 2-क्लोरो दैट इज प्रीफिक्स। अब आएगा हमारे दिमाग में कि सर ये प्राइमरी जो आप बताए, प्राइमरी प्रीफिक्स एक बताए हैं, दूसरा सेकेंडरी बताए हैं, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, किसी को पता है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, हाँ, पेरेंट चेन में जो साइड ग्रुप या साइड एटम्स होते हैं या कोई माइनर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है ना, चलो इसको जल्दी से बना, इसको बना लो तब आगे बढ़े। प्रीफिक्स का डेफिनेशन लिख लो पूरा फटाक से। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताना है, ठीक है, ये छाप लियो। चलो पहले इधर आते हैं न्यू पेज पे। हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब एक ऐसी चीज जिसको सबसे पहले फिक्स करना है ना। देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे कभी कभी कंपाउंड का जब नाम लिखने जाते हैं तो कुछ कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, है ना, तो साइक्लोब्यूटेन, प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कंपाउंड का साइक्लिक नेचर, और सेकेंडरी बताता है साइड चेन या साइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट साइक्लिक नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कोई भी अगर साइक्लिक नेचर, फंक्शनल ग्रुप तो हो ही नहीं सकता ना, ये
साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का ये क्या बताता है? साइक्लिक नेचर, कि दिया गया कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। अब देखो, हम जैसे किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसके पहले वर्ड क्या लगाते हैं? साइक्लो, साइक्लो वर्ड लगता है, ठीक। कहीं कहीं बाई साइक्लो लगता है, 2 साइकिल होगा तो बाई साइक्लो, और कहीं कहीं लगता है स्पाइरो, स्पाइरो। अब दिखाता हूँ तीनों टाइप कंपाउंड कैसे हैं, ठीक है ना। तो किसी साइक्लो कब लगाओगे? जब एक सिंगल होगा। अगर हमने वर्ड बोला साइक्लो, दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन, तो इनके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा? साइक्लो वर्ड, ठीक है। साइक्लो इनके लिए है। मोनोसाइक्लिक होंगे, सिर्फ सिंगल साइकिल होगा तो वर्ड क्या यूज जुड़ेगा? मोनो नहीं लगाते, बस साइक्लो बोला जाता है। अब बाई साइक्लो किसके लिए जुड़ेगा? जब 2 साइकिल आपस में शेयर हो जाए। देखो ये 2 साइकिल कंपाउंड है ना, दिस इज कॉल्ड बाई साइक्लो कंपाउंड। और स्पाइरो में क्या होता है? स्पाइरो में एक ही कार्बन 2 रिंग शेयर करता है। ये कंपाउंड क्या हो गया? स्पाइरो। देखो स्पाइरो और बाई साइक्लो में क्या अंतर है कि जो हमारा बाई साइक्लो कंपाउंड है इसमें 2 कार्बन मिलके 2 रिंग शेयर करते हैं, बट इसमें क्या है? एक ही कार्बन 2 रिंग शेयर करता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। ये भी देखो बाईसाइक्लो का ये भी एग्जांपल है। ये कंपाउंड बाईसाइक्लो के स्पाइरो है, बाईसाइक्लो है। ये कंपाउंड ये सब कैसे हो गए? नॉर्मल साइक्लो। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। अभी मैं सबका नाम लिखता हूँ कैसे कैसे लिखा जाता है, आप समझ के रखिए। कितने टाइप के कंपाउंड होते हैं साइक्लिक में? 3 टाइप के। कौन कौन से? ये पहला वाला क्या है? नॉर्मल साइक्लो। दूसरा वाला क्या है? बाईसाइक्लो। तीसरा वाला क्या है? स्पाइरो। बाईसाइक्लो में ब्रिज कंपाउंड भी आते हैं, ब्रिज साइक्लो, बट वो भी बाईसाइक्लो ही होते हैं। अगर 3 साइकिल जुड़ गया तो ट्राई साइक्लो। जैसे 3 साइकिल कैसे होता? हम इसी में ये जोड़ देते हैं यहाँ से, अगर कितना साइकिल हो गया है ना। तो ट्राई होगा तो बाई की जगह क्या जोड़ेंगे? ट्राई। 4 हुआ तो टेट्रा साइक्लो, है कि नहीं। तो ऐसे बाई साइक्लो में ही वो सब आते हैं, बस बाई में ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। बट ये 3 अलग अलग कैटेगरी है। पहले एक नॉर्मल आते हैं, साइक्लो कंपाउंड की बात करेंगे ना, नॉर्मल साइक्लिक की, इससे नाम पूछा जाता है साइक्लो कंपाउंड्स। हमने क्या बोला? इनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है इनके लिए? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो। उसके बाद जो होगा लिखा जाएगा। तो इसका नाम देखो, जैसे ये कंपाउंड हुआ, इसका 3 कार्बन का है तो प्रोपेन होता, बट साइकिल में तो क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो प्रोपेन। देखो क्या वर्ड इसमें जोड़े हम लोगों ने? साइक्लो जोड़ा है ना। ये साइक्लो क्या इंडिकेट कर रहा है? साइक्लिक नेचर, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब देखो जरा, ये 6 मेंबर का साइक्लिक कीटोन है ना। तो नॉर्मल कीटोन होता तो हेक्सेनोन बोलते, बट साइकिल में है तो क्या नाम होगा इसका? साइक्लो हेक्सेनोन, है ना। साइकिल नहीं होता तो साइक्लो वर्ड नहीं लगाते, तो यहां पे प्रीफिक्स क्या हुआ? साइक्लो, है कि नहीं है। इसका नाम जरा बताना तो क्या होगा? ये 5 कार्बन का क्या है? एल्कोहल है ना। तो अगर साइक्लिक नहीं होता तो हम उसको पेंटेनॉल बोलते हैं, बट अभी क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेनॉल। हुआ कि नहीं हुआ? सो इसमें क्या नया है? साइक्लो क्या बता रहा है कि कंपाउंड का नेचर कैसा है? साइक्लिक है। तो हमेशा प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे? साइक्लो, उसके बाद ही कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। अगर साइक्लिक वर्ड नहीं जोड़ेंगे तो कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते। क्लियर कट है ना ये बात। तो साइक्लो जहां भी आएगा आप ये नाम साइक्लो वर्ड लगा के ही लिखोगे। इस कंपाउंड का सिंपल नाम लिखते क्या? अगर ये ओपन चेन होता 6 कार्बन का तो हेक्सेन लिखते, बट अभी क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। दैट इज क्लियर? ठीक है। अब दूसरा चलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड, उनका नाम कैसे लिखते हैं? डाले हेडिंग। देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम लिखने समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सा वर्ड जोड़ लेंगे? बाईसाइक्लो जोड़ लेंगे, ठीक है। अब चलो जरा देखो,
इसके नाम में थोड़ा सा टेक्निक है, जब नॉमेनक्लेचर डिटेल में लेंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। जैसे अगर हमने ये कर दिया, एक 6 मेंबरिंग इधर है और दूसरा 6 मेंबरिंग इधर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 10 है ना। अगर साइक्लिक नहीं होता तो नॉर्मल इसको डेकेन लिखते, बट अब साइकिल है और साइकिल में भी बाई साइकिल है, तो सबसे पहले इसका क्या वर्ड जोड़ लोगे? बाई साइक्लो। अब देखो बाई साइक्लो जोड़ने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? ब्रैकेट। ध्यान से देखना, इस कंपाउंड में नंबरिंग जहाँ से ब्रिजिंग हुआ है वहीं से किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया? 10। ये जहाँ से ब्रिजिंग हुआ उसको हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस ब्रिजिंग वाले सेंटर को छोड़ के इधर कितने एटम हैं? 4। ब्रिजिंग को छोड़ के इधर 4, इसमें ब्रिजिंग को छोड़ के इधर कितने हैं? और यहाँ से यहाँ के बीच में कोई एटम है? दोनों के बीच में कोई एटम है? नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे? 0। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है? ब्रिजिंग वाले इस साइड कितने एटम है, फिर इस साइड कितने एटम है, और फिर बीच में कितने हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों बराबर है तो चाहे जिधर से नंबरिंग कर दिया, बट एक छोटा एक बड़ा होता, जैसे इसको मैं कर दे रहा हूँ, एक 6 मेंबर बना दिया और एक ये बना दिया। अब इसमें नंबरिंग किधर से करिएगा? हमेशा बड़े रिंग पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कार्बन का हुआ। ये भी तो है, तो बाईसाइक्लो ही ना, बट नंबरिंग मैंने क्या किया? पहले बड़े वाले को फिर छोटे वाले को। बाईसाइक्लो में हमेशा नंबरिंग किसका पहले करेंगे? पहले बड़े वाले को, फिर छोटे वाले को, फिर ब्रिज वाले पे। तो ब्रिज वाले पे यहाँ पे 0 है, कोई नहीं है, तो नंबर देखो यहाँ पे लिखना, 3 नंबर लिखेंगे। सबसे पहले इधर कितने एटम हैं? 4। इधर भी कितने हैं? कॉमा 4। बीच में कितने हैं दोनों के? 0, तो 4 4 0। कितने कार्बन का टोटल है? 10 का, तो डेकेन। एल्केन है ना, तो इसका नाम क्या हो गया? डेकेन। बाईसाइक्लो ने क्या इंडिकेट किया? कंपाउंड बाईसाइक्लिक है। डन। रिंग क्या बता रहा है कि बाईसाइक्लिक में दोनों के बीच में कितने एटम हैं, समझ गए ना, और कितने कार्बन का है? डेकेन। अब इसका नाम क्या लिखेंगे जरा बताइए आप लोग? इसका बाईसाइक्लो तो पहले लगा लो, बाईसाइक्लो, हाँ 4, इसमें 4, उधर 3, फिर 0, डब्बा बंद। कितने कार्बन का है? तो नोनेन। क्या नाम हो जाएगा? नोनेन। क्लियर है? बाईसाइक्लो। एक तीसरा कंपाउंड देखो, ये बाईसाइक्लो है कि नहीं है? पहले देख के बता मुझे। है, बाईसाइक्लो है, बस ब्रिज है ना। ये ऐसे बना है, देखो ये 6 मेंबर, ये भी था 6 मेंबर था। ये दोनों रिंग क्या किए? एक रिंग इधर का, एक रिंग इधर का शेयर किए ना। तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस। ध्यान से देख लो, ये 6 कार्बन का ये रिंग हो गया ये वाला, और एक बीच में, दोनों ब्रिज के बीच में एक सिंगल है। तो अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? किसी ब्रिज से करो, 1। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों के बीच में एक बचा है ना, 7। तो अब पहले 0 0 आता था, अब क्या आएगा इसके बीच में? एक एक्स्ट्रा है। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? बाई साइक्लो। ब्रैकेट में इधर भी 2 आइटम है, इधर भी 2 हैं, 2 2, बीच में एक हो गया ना। कितने कार्बन का टोटल बेटा? 7 का है, तो हेप्टेन। हेप्टेन हो गया। एक आपके लिए एग्जांपल दूं, नाम बताओगे करके? बात समझ में आ रहा है ना? साइक्लिक कंपाउंड कई टाइप के होते हैं, तीनों टाइप मैंने आपको यहाँ पे पहला 2 टाइप दिखा चुका हूँ, तीसरे पे आने वाला हूँ। इसका क्या नाम लिखोगा यूपीएससी में? देखो इस कंपाउंड का हम लोग क्या नाम लिखने वाले हैं? वो एकदम वैसा ही है, बस एक एटम और एक्स्ट्रा हो गया बस। पहले इसका नाम बता दो तब छापना। नंबरिंग कहाँ से करा जाए? यहाँ से 1 2 3 4 5 6
7 8, 8 कार्बन का है। हाँ बताओ क्या बता रहे ना, बाई साइक्लो 2, तीनों 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 2, इधर भी 2, ऊपर भी 2। कितने कार्बन का है? 8 का, तो ऑक्टेन। कितना सरल है, आया ना? आसान है कि नहीं है? सो दिस इज द बाई साइक्लो टर्म यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एक नॉर्मल के लिए साइक्लो, 2 का है तो बाई साइक्लो। अब स्पाइरो पे चलने वाले हैं, बना लो। ये सब जो है ना कंपाउंड आते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में आएगा तो फंस जाते हो कभी कभी, बस फंसना ही तो नहीं है। अभी इसके जब नॉमेनक्लेचर में आएंगे तो रूल पूरा बताएंगे। इसका देखो रूल के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग ब्रिजिंग वाले से ही करेंगे। नंबरिंग ब्रिज वाले कार्बन से शुरू करके पहले बड़े वाले रिंग में जाएंगे, फिर छोटे वाले में, है ना। और जो ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ज़्यादा वाला कम पहले, फिर उससे कम वाला, फिर सबसे कम वाला। और स्पाइरो में अलग होता है, स्पाइरो में इसका उल्टा होता है, उसमें पहले छोटे वाले को नंबरिंग करते हैं, फिर बड़े वाले पे जाते हैं। तो वहाँ पे नंबर कम से ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखो स्पाइरो का नाम लिखते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। ये सब पता होना चाहिए, है ना, सब इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। नॉमेनक्लेचर में ये सब कुछ अलग ही अपना स्थान रखते हैं। स्पाइरो कंपाउंड क्या है? जब कोई एक कार्बन क्या शेयर कर रहा हो, 2 रिंग, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्पाइरो। एक रिएक्शन का नाम सुनो, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, नाम सुने हो? उसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, स्पाइरो प्रोडक्ट ही बनते हैं। देखो ये स्पाइरो है ना, ये रिंग शेयर किया यहाँ पे, नंबरिंग जहाँ शेयर किया वहाँ से नहीं करते हैं, कहाँ से करते हैं? उसके अगले वाले से, यहाँ से, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आप जिसको भी कर लो। बट अगर एक छोटा एक बड़ा हुआ तो पहले छोटे वाले को किया जाएगा, ठीक है। 1 2 3, फिर ये क्या होगा? 4 5 6 7। तो इसमें तो 2 ही नंबर लिखा जाएगा, तीसरा नंबर का जगह ही नहीं है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? स्पाइरो लिख दिया पहले। फिर डब्बा, इधर कितने एटम हैं? 3, इधर कितने हैं? 3, बस खत्म, 2 ही नंबर इसमें होगा। कितने का है टोटल? 7 का, तो हेप्टेन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, इसका क्या नाम होगा? स्पाइरो होगा। स्पाइरो के बाद क्या लिखें हम? इधर कितने एटम हैं? 3, ये 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इधर कितने, उधर कितने हैं? उधर 3 है, इधर कितने हैं? 5, तो 3, 5, डब्बा बंद। कितने का है? 9 का, तो नो नेम। कितना आसान है ना। अभी आसान है क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं पढ़ा है, अभी फंक्शनल ग्रुप जोड़ूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, बट बेसिक रूल यही फॉलो होगा। बस जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम जोड़ेंगे, बस और कुछ करना नहीं है। सो सभी लोग चैनल को लाइक कर लो, चैनल वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, आप लोग भी पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है। सो ये समझ में आ गया सबको? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? जो साइक्लिक कंपाउंड के नेचर को बताता है, और ये सबसे पहले लिखा जाता है ना। अब आएगा कौन? सेकेंडरी सफिक्स। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्लियर हो गया होगा। साइक्लिक दिखेगा तो साइक्लो वर्ड जोड़ना, डबल साइकिल होगा तो बाई साइक्लो जोड़ना, और स्पाइरो होगा तो स्पाइरो जोड़ना, ठीक है ना। तीनों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों के कंपाउंड हम लोगों के नॉमेनक्लेचर में पूछा जा सकता है। आप कोई भी किताब अगर बढ़िया बुक उठाते हो ना, तो सब में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। तो मिले, अच्छी बात है ना, मिले। चले आगे हम नेक्स्ट। अब दूसरा क्या पढ़ना हम लोग को? सेकेंडरी प्रीफिक्स। याद आया? अभी हम लोग किस में थे? नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा?
ये बताएगा नेचर ऑफ साइड चेन या लोअर या बोल सकते हो लेस प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप को। सो इट इंडिकेट नेचर ऑफ साइड चेन और लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इनको इंडिकेट करता है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा। तो एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, और दूसरे साइड उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है। ये सब याद करना पड़ेगा क्योंकि जब हम नाम लिखना चालू करेंगे तो सब आएंगे। वन साइड फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड साइड सेकेंडरी प्रीफिक्स, और यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन। ऊपर कर दें इसको। देखिए सबसे पहले पहला फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सी, ठीक है ना। दूसरा होता है एस्टर, एस्टर का नाम सुनो, COOR। इसका क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा जाता है, ठीक है। अगला होता है COX, जैसे एसिड ब्लड है ना, COCl COBr, तो इसका लिखा जाता है क्या, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, ठीक है। अगर साइनाइड होगा तो साइनो, ठीक है। अगर CHO हुआ तो या तो एल्डो लिखा जाता है या तो फॉर्मिल, एल्डो या फॉर्मिल, ठीक है। अगर कीटोन हुआ तो इसके लिए या तो ऑक्सो लिखा जाता है या तो कीटो, ठीक है। अगर OH हुआ तो हाइड्रोक्सी, OH के लिए हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, कोई हैलोजन हुआ तो हेलो, जैसे क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आयोडो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद NH2 होगा तो अमीनो, और कहीं पे N2 हुआ, N डबल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एजो, और NO2 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रो। अगर ये NO2 होता तो इसका क्या नाम हो जाता, नाइट्रो। क्लियर है। अब बस ये गड़बड़ मत करना, जिसके सामने जो है वो उसी का है। NO2 का नाइट्रो। सो हर फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, अपना एक प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स कब काम आते हैं, जब कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप दूसरा हो तो बाकी सब प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। जैसे भी एग्जांपल के तौर पे देखो, ये कंपाउंड जो है कितने कार्बन का है टोटल, 5। अगर हम इसी में बीच में OH लगा दें तो फिर प्रायोरिटी में आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसमें मेजर प्रायोरिटी का क्या है, COOH है, तो नंबरिंग यहाँ चालू करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी। हमने जैसे ही 3 हाइड्रोक्सी लिखा, इसका मतलब बेचारा हाइड्रोक्सी कम प्रायोरिटी वाला था, इसीलिए पहले फिक्स करना पड़ा, प्री फिक्स किए ना। इसका नाम क्या हुआ, 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन का टोटल, 5 का, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो जो माइनर फंक्शनल ग्रुप होते हैं या लेस प्रायोरिटी वाले, उनको पहले फिक्स कर दिया जाता है। तो 3 हाइड्रोक्सी क्या होगा, पहले फिक्स। अब जरा देखो, कहीं कहीं हाइड्रोक्सी खुद बॉस होगा, होगा कि नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने Cl लगा दिया। अब इसका नाम क्या करेंगे,
यहाँ पे Cl और OH में OH ही मेन फंक्शनल ग्रुप है, और उस पर कार्बन है तो नंबरिंग उसके कार्बन वाले से होगा, तो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। अब क्लोरो कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड पे, तो क्या नाम होगा उसका 2 क्लोरो, कितने कार्बन का है 4 का, तो ब्यूटेनॉल। 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर 1 पे होता तो ऑलरेडी, अगर ब्यूटेनॉल लिख दिया तो उसका मतलब वो 1 पे ही है। अगर 1 पे नहीं होता तो 2 2 लिखे होते, 3 होता 3 लिखते, 4 होता 4 लिखते ही, बट नहीं लिखे, इट मीन्स कि 1 पे ही है। तो Cl क्या हुआ यहाँ पे प्रीफिक्स, यहाँ पे OH क्या हुआ प्रीफिक्स। जो भी प्रीफिक्स होंगे वो क्या लिखे जाएंगे सबसे पहले। बात क्लियर है, बना लिए इसको। अब वर्ड रूट पे चला जाए। वर्ड रूट क्या होता है, वो कार्बन के चेन लेंथ को बताता है कि कंपाउंड में कितने कार्बन, जैसे को बोले पेंटेनोइक मतलब 5 का था, है ना, बोल देंगे हेप्टेनोइक तो 7 का था। बना लीजिए आप लोग। सो नॉमेनक्लेचर का सब बेसिक चीज़ें हैं, पता सब होना चाहिए। ये थोड़ा हम लोग फास्ट ख़त्म करेंगे, ठीक है। बस रूल जो है इनके इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो पढ़ा दूंगा, तो नॉमेनक्लेचर आ जाएगा ऑलमोस्ट। आगे चले हम, अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है भैया, सो ये बताता है कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं। इट इंडिकेट्स क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है वो कौन बताता है, वर्ड रूट। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा उसका वर्ड रूट। देखो अभी तक किताबों में तुम जाओगे तो, और बड़े बड़े टीचर जो बहुत बड़े बड़े टीचर होते हैं वो नाम में 25 कार्बन का, 12 कार्बन का, 18 कार्बन का देंगे। ज़रूरत नहीं है, 10 कार्बन से कम का ही पूछेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में, 10 कार्बन से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, 10 तक किसी हाल में भूलना नहीं है। 10 1 2 आगे भी चले जाएंगे, बट अब 25 का, 30 का, 100 का याद करने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है, मेथ, ठीक है। C2 होगा, 2 कार्बन होगा तो एथ, C3 होगा तो प्रोप, C4 होगा तो ब्यूट, C5 होगा तो पेंट, C6 होगा तो हेक्स, C7 होगा तो हेप्ट या सेप्ट, दोनों लिखा जाता है, कहीं हेप्ट लिखते हैं कहीं पे सेप्ट भी लिखा जाता है, ठीक है। 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो नन। अब नन में एन होता तो नोनेन हो जाता, इन होता तो नोनीन हो जाता, आइन होता तो नो नाइन हो जाता है कि नहीं। और 10 को क्या लिखते हैं बेटा, डेक, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा हुआ, 11 हुआ तो ऑन डेक, 12 हुआ तो डाई डेक, 13 हुआ तो ट्राई डेक, 14 हुआ तो टेट्रा डेक, ऐसे लिखा जाता है। सो दिस मच इज सफिशियंट, 10 कार्बन तक हमारा क्या है, सफिशियंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना सबको। सो दिस इज व्हाट, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, किसी भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड रूट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, सफिक्स, है ना, आते हैं सफिक्स, एडिनल आ जाए। सफिक्स क्या होते हैं, तो बताइए सफिक्स क्या होता है। सफिक्स डेस्टिनेशन को बताता है। जो सफिक्स है वो बताता है कि किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या था। क्योंकि देखो हमेशा जब नाम लिखते हैं तो साइड चेन पहले,
पेरेंट चेन बाद में, फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में। तो ये इंडिकेट करते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो इट इंडिकेट द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दिस इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स। क्लियर है? सफिक्स जो होता है वो इसी को इंडिकेट करता है। सो इट इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन बताएगा? सफिक्स। अब मैंने अभी कितने टाइप का सफिक्स बताया था? 2 टाइप का बताया था, एक प्राइमरी और दूसरा जो प्राइमरी सफिक्स है वो हाइड्रोकार्बन नेचर बताता है कि एल्केन होगा कि एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो पूरा फंक्शनल ग्रुप बताता है, एसिड है, अल्कोहल है, मेन फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोकार्बन को छोड़ के, ठीक है ना। सो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। पहले किसको करा जाए? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बेटा? किसको इंडिकेट करेगा ये? क्या इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन। सो नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट इन किसमें? पेरेंट चेन में। इंडिकेटेड बाय कौन इंडिकेट करता है? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है ना। अब मैं पूरा टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि टेबल आएगा ना जिसमें अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो टेबल बनाया जाए। देखिए इसमें टेबल का दिया है कि नहीं दिया है? ग्रिड दिया है ना, बस काम हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ग्रिड लाइन लेने से क्या फ़ायदा होगा, बट इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो टेबल देने में ना ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हमें चाहिए 3 का, बट इससे नहीं काम छोड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा मुझे, तो कई जगह बड़ा और छोटा होने वाला है। शेप से लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे नेचर ऑफ, पहले एल्केन का करेंगे, ठीक है। पहले एल्केन का, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का, 1 बाय 1। ठीक है, चलो देखो, इधर हम लोग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप। कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स। और इधर क्या लिखेंगे बेटा? IUPAC नाम लिखते चला जाना साथ में ही, IUPAC। तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होगा? इफ सभी क्या हो, इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, सिर्फ कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या नाम होगा इसका? एन नाम होगा प्राइमरी सफिक्स का, और IUPAC क्या नाम होगा? एल्केन। जहां पे एल्क क्या बताएगा? पेरेंट चेन, है ना, वर्ड रूट एल्क है। 2 का होगा तो इथ एन, 4 का होगा तो ब्यूट एन, 5 का होगा तो पेंटेन, ठीक है।
तो ये किसका हो गया, एल्केन का। बात समझ में आया। तो एल्केन वाला तो बहुत सरल है, एल्केन वाला में ज़्यादा मेहनत है नहीं। मेहनत किस में है, एल्कीन वाले में, क्योंकि एल्कीन वालों के साथ क्या है, वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो क्या दिक्कत आएगी, ये देखो अब क्या होगा अगर कंपाउंड के पास एक से अधिक क्या हो जाए, सबसे पहला इसमें इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली वन कार्बन कार्बन डबल, केवल एक ठो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या होगा, ईन, और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। बट जरूरी है कि एक ही डबल बॉन्ड हो, एक से अधिक भी तो हो सकता है ना। इफ मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन कार्बन कार्बन, एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तब इसको हम लोग लिखा जाता है ऐसे, पॉली इन लिखा जाता है, ठीक है। दो होगा तो डाई इन, तीन होगा तो पॉली का मतलब कई सारे, कितने हैं, दो है तो पॉली मतलब डाइन, तीन होगा तो ट्राइन, चार होगा तो टेट्राइन, पांच होगा तो पेंटाइन, छह होगा तो हेक्साइन, ठीक है ना। और आईयूपीएसी नाम इसका बदल जाएगा, देखना ध्यान से, ये एल्क नहीं रहेगा, एल्का हो जाएगा, एल्का पॉली इन। डिफरेंस समझ में आ रहा है। एल्का मतलब एक नया ए वर्ड जो है वो इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, एल्का पॉलीइन हो जाएगा। सो एक न्यू वर्ड का इसमें एडिशन हुआ है। एकदम अच्छे से याद रखना, अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का तो वहां पे एल्का पॉलीइन लिखा जाएगा, एल्क पॉलीइन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल करेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे इसका नाम लिखते तो क्या लिखते हैं हम लोग, सिर्फ सिंगल है तो चार कार्बन का है तो ब्यूटीन लिखते हैं ना। बट अब जरा इसी को देखो, दो पाई बॉन्ड हो गए तो कितने पाई बॉन्ड है इसमें, दो, तो ब्यूट लिखेंगे कि ब्यूटा लिखेंगे, ब्यूटा हो जाएगा। और कितने डबल बॉन्ड है, दो, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई इन। गॉट इट। अगर हम मान लो ये बना लिए, इसको देखो, अगर हम केवल एक कंपाउंड देते तो इसका क्या नाम लिखते हैं आप लोग, कितने कार्बन, क्या साइक्लिक है, साइक्लिक वर्ड भूल जाओगे क्या, साइक्लो ऑक्टेन होता ना। अब क्या नाम होता है इसका, साइक्लो ऑक्टीन होता। अब क्या नाम होता है, एक से अधिक है तो साइक्लो ऑक्टा, और चार का है तो टेट्राइन। क्लियर हो गया ना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, दैट इज ऑल। एल्काइन का मैं नहीं लिखवाऊंगा, सब कुछ एल्काइन में इसी यही रूल फॉलो होगा एल्कीन वाला, बस जहाँ पे ENE लिखे हो वहाँ पे YNE कर देना, दैट्स ऑल। पोजीशन बताएंगे, अभी तो हम बस सफिक्स क्या लिखेंगे ये बता रहे हैं ना, पोजीशन तो नंबरिंग करेंगे तो आएगा ही। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया, तो एल्का लिखा जाएगा, और पॉली मतलब जितने हैं उतना ही, दैट इज ऑल। क्लियर है सबको, आज यहीं तक, ठीक है। पूरा अभी सेकेंडरी सफिक्स हमारा बचा है। आइन वाला आपने लिखना, ट्रिपल बॉन्ड एक हुआ तो एल्क आइन हो जाएगा, आइन एल्काइन, और अगर एक से अधिक हो गया तो पॉली एल्काइन, ठीक है ना, एल्का पॉली आइन, दैट्स ऑल। तो आज की सभा यहीं संपन्न होती है, अगली सभा में कल फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सारे लेक्चर जो आपको दिए जाएंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे और काम के होंगे। थैंक यू सो मच।